हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो मैं यहां पर लेकर के आ गई हूं एक डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारी लव रिलेटेड, अपने पर्सन के रिलेटेड बहुत सारी रीडिंग्स कर चुके हैं। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक। की टॉपिक का नाम है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल करके रहेगा। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि मुझे मतलब ये रीडिंग चाहिए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ये लगा। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वहाँ पे मुझे ये लगा था कि कहा गया कि मुझे मतलब ये डेस्टिनी से रिलेटेड एक मतलब रीडिंग चाहिए। तो मैंने सोचा कि सारे लोगों के लिए कर लूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो होती है वो जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, सारे ज़ोडिक साइन के लिए होती है। सो यहाँ पर मैं आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ। सो व्यूअर्स, आपका बहुत सारा दिल से शुक्रिया मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जब कार्ड की सफरिंग हो तो यहाँ पर अपने पर्सन का नहीं बल्कि खुद के बारे में सोचना है, खुद की एनर्जी को यहाँ पर रेजोनेट कराना है। ठीक है, आपके जिस भी भगवान में आस्था है, जिस भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो या फिर यूनिवर्स को मानते हो, तो उनको एक बार नमन करके उनसे प्रे करना है कि प्लीज़ कार्ड से आपकी एनर्जी को रेजोनेट करे, ताकि हमें कुछ तो आइडिया मिले कि आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, ठीक है, वो क्या है, क्या लिखा है जो आपको मिल करके रहेगा, ये हम यहाँ पर जानेंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, जब कभी भी रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए आप अपना तब तक टास्क पूरा कर लो फ्रेंड्स। जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, देखो सबसे पहले जंप करके आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखो जंप कर जाती है ना जो वाइट, तो वो बिल्कुल आने वाली होती है, उसको उसको बिल्कुल मन होता है कि वो आ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ले रही हूँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ओके ओके ओके, प्लीज 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 डिवाइन गाइड कर दो। क्या है मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, ऐसा क्या है जो आने वाला है। ओके, दो तीन कार्ड आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और देख लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कार्ड। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। जब डेस्टिनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा कार्ड्स ज़्यादा यहाँ पे पुल आउट करना है। ओके, जस्टिस। और देख लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड वन मोर, डेविल। ओके, चलिए बॉटम ऑफ डेक हम यहाँ पे देख लेते हैं, जजमेंट। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स जैसे ही आते हैं ना, ये आइडिया दे जाते हैं कि मतलब कैसे रीडिंग होने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। और सबसे पहले जो कार्ड आया है, ये तो मुझे सबसे पहले इसने गाइड कर दिया, सबसे पहले इसने ही ये बातें क्लिक कर दी कि क्या होने वाला है इस रीडिंग में। तो इस रीडिंग में जो सबसे पहली बात निकल करके आ रही है कि टाइम, आप जिस भी दौर में अभी गुजर रहे हो, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। समय का पहिया घूमने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत दर्द झेला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रही थी, कुछ ना कुछ परेशानी उनकी लाइफ में है, जो इन प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप उस परेशानी से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ से डील कर रहे हो, और जिसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट का कार्ड आया है। सो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेयर की है, काफ़ी ज़्यादा आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि आपकी जो भी परेशानी है वो आखिर कब तक दूर होगी। क्या मैं ऐसी स्थिति में ही हमेशा रहूँगा या रहूँगी। देखो मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं हमेशा जो है फीमेल जेंडर में ही बात कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना उसको। ठीक है, तो आप हमेशा मतलब ये चीज़ें प्रे कर रहे हो कि क्या मेरी स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्या मैं हमेशा इसी तरह से चीज़ों को फेस करती रहूँगी, क्या मेरी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें इसी तरह से परेशान करेगी, इसी तरह से निगेटिविटी जो है मेरी ज़िंदगी में हमेशा आती जाती रहेंगी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको कहा जा रहा है कि नहीं, हर समय हर चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। समय का पहिया घूमता है, समय बदलता है, समय हर किसी का, घड़ी में भी जो सुई होती है वो भी अपनी जगह को बदल देती है। ठीक है, सो दिन और रात होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रात हो रही है, दिन भी हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं तो रात हो रही है। समय बदलेगा, जरूर बदलेगा, और आपकी जिंदगी वैसी ही नहीं चलने वाली है, आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, जजमेंट आने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर जो मुझे सबसे दूसरी बात जो सबसे पहले यहाँ पर दो चार चीज़ें जो सबसे पहले आ रही है मेरे सामने, वो चीज़ें हैं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। हो सकती है कि ये बातें जो है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिल सकता है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, एक्सेप्ट
कर लिया अगर, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अचानक से बहुत अच्छा और बहुत कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आजकल आप देख ही रहे हो कि अचानक से जो है कभी मतलब सोशल मीडिया पर कभी कोई अचानक से बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो गया, अचानक से नेम फेम मिल गया, तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पर हो, नहीं भी हो। मैं फॉर एग्जाम्पल ये सब बातें बोल रही हूँ, या फिर हो सकता है कि आपको सडनली कहीं ना कहीं से कोई मतलब ये गुप्त चीज़ें, गुप्त धन मिल सकती है, ठीक है। कोई ऐसी इनकम सोर्स आपकी आ सकती है, कोई इनकम सोर्स आपके बन सकते हैं, या फिर आपने सोचा भी नहीं होगा किसी कॉलेज में या किसी जॉब के बारे में, और वो अचानक से आपको ऑफर हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ही परेशानी में हो और अचानक से जो है चीज़ें आपके फेवर में आ गई और आपको वो चीज़ें आपको ऑफर हो रही होंगी। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बट आपको ये मतलब कभी नहीं आपने सोचा होगा कि आप ये कर लोगे, आपको ये मिल जाएगी, पर फिर भी ये किसी न किसी तरह से आपकी जीवन में ये चीज़ें यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि किसी पर्सन के लाइफ में उनके करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ये रिलेटेड जो है बिज़नेस रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, करियर रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो बदलाव है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ अ साइन, गुड साइन टाइम के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे डेस्टिनी को जजमेंट कहा है, तो सो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है जो यहाँ पे मुझे साफ तौर से नजर आ रहा है कि आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो आप कुछ नया काम भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपकी नज़र में कोई नया काम आया है और आपने अभी इस चीज़ को सोचा है कि क्या मैं इस चीज़ को पूरा करूँ, क्या मैं इस चीज़ के लिए लायक हूँ, क्या मुझसे ये चीज़ें हो सकती है, क्या मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल सकती है। आपने कोई जॉब सोचा है, आपने कोई एजुकेशन के फील्ड में अगर सोचा है, सामने से हो सकता है कि आपको उस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको अपने अंदर साहस जुटाना है। हो सकता है कि आपको किसी का प्रपोजल ही आया हो, लव रिलेटेड ही हो, आपकी शादी को रिलेटेड हो, आपके मैरिज को रिलेटेड ये चीज़ें हो, और आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखना है, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन है। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा पार्टनर, आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपको बहुत ही अच्छे पार्टनर मिलने वाले हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखेंगे। आप जितना उनसे प्यार करोगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है। अगर जॉब रिलेटेड देखें तो आपको स्ट्रेंथ रखना है, आप जिस भी काम में अपने हाथ को डालोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा, जितना इनपुट आप डालोगे आउटपुट भी आपको उतना ही मिलने वाला है। आप जितनी मेहनत करने वाले हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ को लेकर के आप बहुत ही बड़ा डिसीजन भी लेने वाले हो, ठीक है। बहुत ही बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। करियर को लेकर के हो सकता है, लाइफ को लेकर के हो सकता है, लव रिलेशन को लेकर के हो सकता है, फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है हो सकता है कि आप उससे उसी के सिलसिले में जो है कोई फैसला लो, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी लाइफ में आ रही है, हो सकता है उससे रिलेटेड ही आप कोई फैसला लेने वाले हो। साथ ही मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई पुराना पर्सन है, ठीक है, कोई पुराना पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है जो आपका मे बी एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और बड़ी तेजी से आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। कोई ऐसा पर्सन है जो पुराना ही है, डेफिनेटली नया नहीं है, पुराना है, और बड़ी ही तेजी से ही आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके पास लाइफ कनेक्शन का हो सकता है कि ये पर्सन हो, ठीक है। 80% है कि वो आपका सोलमेट है, आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकता है, या आपके एक्स का आपका जो एक्स है उसके साथ आपका यूनियन हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ वॉन्ट्स का कार्ड है। सो आपने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी परेशानी झेली है आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली आपके लव लाइफ को लेकर के है, आपके मैरिज से रिलेटेड है, आपके लाइफ को ही लेकर के ये शाइन है कि आपकी ज़िंदगी में या तो वही पर्सन है, तो आपकी ज़िंदगी में पुराना प्यार लौट रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में पुराना प्यार लौट रहा है, आपने बहुत तपस्या की है, आपने बहुत परेशानी झेली है अपनी लाइफ में, जिसका गिफ्ट आपको भगवान देने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, झेला है, बड़ी बड़ी परेशानियों को अपनी सामने से आपने गुजरते हुए देखा है। तो कहीं न कहीं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो ईश्वर से कहते हैं कि पता नहीं ये जो हमारा टास्क है ये कब तक पूरा होगा, आखिर कब इस रात की सुबह होगी। तो ये सुबह होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है, बहुत ही जल्दी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ़ से ना कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ़ में जो, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, आप परेशान मत होना स्टार्टिंग वाली मेरी बात सुन कर के। ये ऐसी चीज़ हो सकती है, या ये ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर ये ऐसा मतलब कि अम
ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसा बंधन हो सकता है जिसने आपको जकड़ के रखा है, ठीक है? जो आपकी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा जो है बाँध के रखता है, आपको मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ने नहीं देता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ही उनकी लाइफ़ से साइड हो जाओ, ठीक है? इसने आपको काफ़ी जकड़ के रखा है, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, आपकी पुरानी जॉब हो सकती है, आपका पुराना करियर लाइफ़ हो सकता है, आपका पुराना बिज़नेस हो सकता है, आपका पुराना पर्सन हो सकता है, कोई भी है, बट इसका जो इंटेंशन है वो अब जाकर के अब ये इंटेंशन काफ़ी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये डेफ़िनेटली जो है ये आपकी लाइफ़ से जाने वाला है, ठीक है? कई बार क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ़ में ना कुछ लोग ऐसे भी ऐड होते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें कुछ सीख देने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है? हमारी लाइफ में उनका काम कुछ सीख देने का होता है, वो सीख देते हैं, और जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है? जब हम उस उनसे जो हमें टास्क सीखना होता है सीख जाते हैं, तो वो जो है हमारी लाइफ से आउट हो जाते हैं, या फिर हम उनकी लाइफ से जो है धीरे-धीरे, हमारा ही ऐसा होता है कि हमारा ही डेस्टिनी के द्वारा वो टास्क होता है कि हम उनसे बैकफुट हो जाते हैं, हमारी ही दूरी उससे किसी न किसी तरह हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि आप उस पर्सन से, आप उस चीज़ से अभी भी लगाव में हो, बट आपके साथ ऐसा हुआ कि आप और धीरे-धीरे उनसे खुद ही साइड हो गए, खुद ही कटते चले गए और आपको पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ में जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, या जो लोग, मैंने कहा था ना डेविल का कार्ड है, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं आपकी लाइफ में, वो खुद ही या तो साइड होने वाले हैं, या तो आप उनकी लाइफ से खुद ही साइड हो जाओगे। आपको ऐसी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप उनके साथ जो है वो साथ नहीं रहना चाहोगे। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी भी बातें आपको पता चले, ठीक है? मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको हो सकता है कि टाइम के साथ-साथ जो है, देखो जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी बातों का, टाइम के साथ आपको ऐसी बातों का पता चल जाए कि आपकी नाक के नीचे कोई चीज़ें जो है ना वो हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा। कोई षड्यंत्र हो रहा है, ठीक है? आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई चीटिंग हो रही है, आपके साथ कोई पर्सन धोखा कर रहा है, तो सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है? जस्टिस का कार्ड आया है। सो आपकी लाइफ, आपको जो है ना अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी मिलने वाली है कि हाँ, मेरी नाक के नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे हर कुछ पता चलने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। कोई अगर कोई खिचड़ी पक रही है ना, जिसका आपको ज़रा भी आभास नहीं था, तो ये चीज़ें, ये बातें आपके सामने खुल के आने वाली है। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र किया जा रहा है, या फिर जो ये हो सकता है कि देखो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों बातें हो सकती है कि कुछ नेगेटिविटी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती है, या फिर पॉजिटिविटी के साथ भी हो सकती है कि आपको कुछ बातें नहीं भी बताई गई हो, वो इसलिए नहीं बताई गई हो कि हो सकता है कि आप उन बातों को जान करके दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, या फिर कहते हैं ना कि आप अपना बैलेंस खो दो। ऐसी भी बातें हो सकती है 50-50 का चांस है कि ऐसी भी बातें हो सकती है जो आपसे छिपाई जा रही होंगी। नो डाउट उनका पर्पस हो सकता है, उसका पर्पस सही भी हो, आपसे छिपाने के लिए उनके पास एक जेन्युइन रीज़न हो, बट ये जो चीज़ें हैं, ये अब आपके सामने खुलने वाली है, वो बातें अब आपको पता चलेगी। साथ ही ये भी कारण हो सकता है कि आपकी लाइफ में लोगों के जाने, या फिर आपकी लाइफ में उन मतलब दूर होने का, ठीक है? किसी चीटिंग के हो जाने से जो है, आप चीटिंग हुई और आप पकड़ नहीं पाए, किसी ने झूठ बोला तो आप समझ नहीं पाए, या किसी ने जालसाजी की और आप उस पर विश्वास करते रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अब खुलने वाली है। टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहा है, टाइम अपनी जगह पे आ रहा है, जजमेंट होने वाला है आपके साथ, ठीक है? ये जो डेस्टिनी है, ये चीज़ें आपको मिलके रहेंगी, आपके सामने जजमेंट आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। आप, ऐसा नहीं है कि आपके साथ चीज़ें होती रहेंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके जॉब, आपकी रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऑल ओवर, ऑल एस्पेक्ट पे आपको चेंजेस नज़र आएँगे। चेंजेस यहाँ पर डेफ़िनेटली नज़र आएँगे, क्योंकि इस सारी चेंजेस को आपने ही अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, ठीक है? आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं ना कि ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्रेयर की है, बहुत ही प्रार्थना की है कि आपको ये क्लैरिटी मिले। और मैं यहाँ पे साथ में कुछ एंजल कार्ड्स भी लूँगी, देखती हूँ कि क्या एंजल की तरफ से क्या आपके डेस्टिनी को, या फिर आपको आगे के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। मैं 2 कार्ड्स यहाँ पर लूँगी, देखती हूँ कि क्या गाइडेंस निकल के आती है। डिवाइन कुछ और भी साथ में गाइड कर दें। ये सारी बातें तो होने ही वाली है, बट और भी अगर कुछ बातें हैं तो प्लीज़ बता दें, क्या है डेस्टिनी में लिखा हुआ? जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो आपको जो है अपनी लाइफ में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर समय खुद से ही सारे स्ट्रगल करने हैं। आपके जो बड़े हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है? जब ये चीज़ें आ जाए कि आपको सही गलत का आभास हो जाए कि कौन आपकी लाइफ में आपको चीट कर रहा है, कौन आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, तो आप दूसरे की हेल्प ले सकते हो इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? और देखो, अबंडेंस,
ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही सक्सेस, बहुत ही ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है। सो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एवरी टाइम प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स आपके सामने सफल किए और 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी से रेजोनेट करके आई है, ठीक है। ज़िंदगी को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर के जीना चाहिए, कभी भी निगेटिविटी के साथ हमें डील नहीं करनी चाहिए। जब दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगी। ये डेफिनेटली ईश्वर के द्वारा ही दी हुई चीज़ें। हमारी खुद की ही लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं, मेरी खुद के जीवन में बहुत बार ऐसी बातें आती है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ अब बिगड़ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हमारा जो जीवन है ना, देखो व्यूअर्स, हम एक ऐसे ही कहते हैं ना कि एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। हमारी पूरी लाइफ जो है एक ड्रामा की तरह है, जिसमें हमारा अपना जो लाइफ है, हमें जो कैरेक्टर दिया गया है उसको बेस्ट तरीके से निभाना है। सो यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि आपको अगर फाइंड आउट करने में नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरों की मदद लो और आपकी लाइफ में जो है अबेंडेंस डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अपने जो भी एम्स है उनको ज़रूर पूरा करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।